डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर। वो बात जो बहुत दिन से बहुत से पेरेंट्स चाहते थे कि मैं इस पे वीडियो करूं, मैं इस टॉपिक पे बात करूं, और मैं आज उसी पे बात करने आया हूं। टॉपिक ये है कि 2023 यानी कि पिछले साल जो बच्चे बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी मुश्किलें उनके सामने आई। तो उस मुश्किलों के बारे में मुझे बात करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो गए थे जिनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उनके पेरेंट्स बार बार मुझे कॉल कर रहे थे या कमेंट कर रहे थे, सर इस बारे में आप एक वीडियो कीजिए, एक वीडियो कीजिए। तो आज ये वही वीडियो है। क्या दिक्कतें आई थी, क्या मुश्किलें आई थी, क्यों आई थी, रीज़न क्या था। और इस साल 2024 में अगर आप बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो क्या वही मुश्किल आपको दोबारा उठानी पड़ेंगी, यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्या नया किया है या क्या प्लान कर रहा है, इन सभी बातों पे हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो पे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। 2023 में मेरे ही बच्चे जैसे बाकी कंपनीज़ के बच्चे गए हों, बहुत से पेरेंट्स के बच्चे घर से रसिया बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपने मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए। इस बार 1300 बच्चों ने एडमिशन लिया बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, इंडिया से अपने मेडिकल का सपना पूरा करने के लिए। अब ये बात बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्या बात है बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कि उसकी इतनी डिमांड है इंडिया में। फिर जो मुश्किलें आई लास्ट ईयर, जो भी मुश्किलें आई मैं उसके बारे में बात करूंगा अभी, उसके बावजूद मेरे पास अभी बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 22 एडमिशन, 22 स्टूडेंट्स ने अभी एडमिशन ले रखा है। मैंने उन्हें बोला ये कि आपको पता है कि लास्ट ईयर क्या दिक्कतें आई थी, तो हाँ सर हमें पता है। उन्हें वो सारी बातें पता है, बट फिर भी वो बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ना जाना चाहते हैं। क्यों, क्या है रीज़न इतने डिमांड में होने का, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या दिक्कतें आई थी ये बताता हूँ। देखिए, हर साल किसी भी कॉलेज में 300, 400, 450 बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं कि हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं। अगर 400 बच्चों ने अप्लाई किया तो जब एडमिशन होता है उस समय जाते जाते मुझे लगता है कि 200 बच्चे ही कॉलेज पहुंच पाते हैं, बाकी 200 बच्चे नहीं जाते हैं। क्योंकि अप्लाई करना, एडमिशन लेटर लेना कोई भी अप्लाई कर लेता है, और जब फ़ी पे बाकी सब हिसाब किताब होता है, डिसीजन का मेन टाइम आता है जाने का, तब तक बच्चे कहीं और एडमिशन ले लेते हैं, स्विच कर जाते हैं। और ये सभी कॉलेजों के साथ होता है, क्योंकि हम डिसीजन लेते हैं, फिर सोचते हैं, फिर डिसीजन चेंज करते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए, बट बहुत से लोग करते हैं। और ये बात सभी कॉलेज को भी पता है कि बच्चे एडमिशन हमारे यहाँ लेते हैं। अगर हमने 1000 एडमिशन लेटर जारी किया है तो मेरे पास 500 550 बच्चे आएंगे। ये सारे कॉलेजों को पता होता है कि ऐसा होगा। और यही बात बस्किर ने भी सोचा था लास्ट ईयर। बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 1300 से ऊपर एडमिशन लेटर इशू किए बच्चों को। उसने उम्मीद की है कि 1300 एडमिशन लेटर इशू किए हैं तो 50% बच्चे एडमिशन कैंसिल कर देंगे, जैसे हर साल होता है। और हमारे पास 600 650 बच्चे रहने आएंगे, जिनके लिए हम एकोमोडेशन की अरेंजमेंट कर लेते हैं। और सारी प्रिपरेशन तैयारी बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इसी हिसाब से किया। बट बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ये भूल गया था कि इंडिया में उसकी क्या रेपुटेशन है, इंडिया में उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की क्या रेपुटेशन है, इंडिया में उसकी डिसिप्लिन की क्या रेपुटेशन है, इंडिया में उसकी सिटी की क्या रेपुटेशन है, और ओवरऑल इंडिया में एमबीबीएस इन रसिया की क्या रेपुटेशन है। रसिया की सभी यूनिवर्सिटियों में बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आज एक टॉप मोस्ट रेपुटेशन वाले कॉलेज के लिस्ट में गिना जाता है, टॉप मोस्ट पे आता है। और अगर 3 बच्चे यहाँ बार बैठ के बात कर रहे हैं कि रसिया में पढ़ाई करना जाना चाहते हैं, 3 में से एक जरूर बस्किर की बात कर रहा होगा। ये उस रेपुटेशन वाली कॉलेज है। एडमिशन हुआ, बच्चे वहाँ गए, और आप बिलीव नहीं करेंगे 1300 लेटर इशू हुआ था और 1300 बच्चों ने वहाँ पर एडमिशन लिया। एक भी बच्चे ने कैंसिल नहीं किया एडमिशन अपना। दिखते आई, ये मैं मानूंगा कि बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की गलती थी, बिल्कुल मैं मानूंगा, क्रिटिसाइज करना चाहिए, गलती किया है तो बोलना चाहिए। खुद मेरे बच्चे जब वहाँ गए, बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहुँचे कॉलेज में, उन्हें बाहर स्टे करना पड़ा। हमने उन्हें बाहर स्टे कराया, हमने उन्हें प्राइवेट हॉस्टल्स में स्टे कराया, हमने उन्हें फ्लैट्स लेके स्टे कराया, अपने खर्च पे स्टे कराया मैंने। वो सारे पेमेंट जो होटल का था मैंने पे किया, अपार्टमेंट्स का जो खर्च था मैंने पे किया अपने, जैसे कि बच्चों को परेशानी ना हो, सारा कुछ अरेंजमेंट किया। और कॉलेज के पास एकोमोडेशन की फैसिलिटी नहीं थी, जगह नहीं थी। जितने भी हॉस्टल्स उनके पास थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, सारी जगह फुल हो चुकी थी। करीब करीब 300 से ऊपर बच्चे बाहर रह रहे थे, और बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास हॉस्टल नहीं थे, और बच्चे क्लासेस भी ले रहे थे। हमारे लिए मुश्किल होते जा रहा था, क्योंकि बाहर रहने का खर्च हमें पे करना पड़ रहा था। हम डेली कॉलेज से बात करते थे कि बच्चों को हॉस्टल मुहैया कराई जाए। कॉलेज भी परेशान था, उन्हें भी इस हेवी फ्लो ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स का उम्मीद ही नहीं था कि इतने सारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे। इसका उन्होंने प्लान ही नहीं किया था। बट 3 महीने जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, 3 महीने 3.5 महीने से ऊपर बोलेंगे, करीब करीब मान के चलिए 4 महीने हमारे बच्चों को सफ़र करना पड़ा है। इसमें कोई डाउट नहीं है। सफ़र मतलब ये नहीं कि उन्हें हॉस्टल नहीं मिला है,
हॉस्टल्स नहीं मुहैया कराए गए हैं और बच्चे बाहर रह रहे थे प्राइवेट हॉस्टल्स में जो हमने अरेंज कराया था और फ्लैटों पे। 4 महीने बाद बस्किट ने फिर एक टेम्पररी अरेंजमेंट किया, एक हॉस्टल मुहैया कराया कि जहाँ बाकी बच्चों को शिफ्ट कर सकें। तो जगह की कमी थी उस समय, तो एक रूम में 6 बच्चे, किसी रूम में 7 बच्चों को रखा गया, किसी किसी रूम में 6 6 बच्चे, 7 7 बच्चे, ऐसे करके बच्चों को एडजस्ट किया गया टेम्पररीली। ठीक है, तो ओवरऑल हम बात करें तो पिछले साल गए बच्चे पूरे के पूरे 6 महीने परेशान रहे हैं अपने एकोमोडेशन को लेकर से। बट अब जाके बस्किट यूनिवर्सिटी ने पूरा जगह अरेंज कर लिया है और धीरे धीरे करके जो बच्चे 6 और 7 एक साथ रह रहे थे उन्हें 4 4 3 3 जैसे भी रूम अलॉट हो रहा है उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है और ऑलमोस्ट 95% शिफ्ट हो चुके हैं। अब वो इशू रिजॉल्व हो चुका है। बट हाँ, इशू रिजॉल्व होने का मतलब ये नहीं हुआ कि जो मुश्किलें हमारे बच्चों को फेस करना पड़ा उस पर हम बात ना करें, उस पर हम जरूर बात करेंगे और हम वही बात कर रहे हैं। अब इसमें किसकी गलती है? इसमें किसकी गलती है? क्या हमारी गलती है एज ए कंपनी, कि यूनिवर्सिटी की गलती है एज ए यूनिवर्सिटी, क्या कि स्टूडेंट की गलती है एज ए स्टूडेंट? इसमें किसी भी स्टूडेंट की तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। वो तो अपने पढ़ाई करने के लिए वो एडमिशन लिया, उसने फ़ी पे किया, फिर उसे आखिर सफ़र करना पड़े। सफ़र ही तो है कि हॉस्टल ना मिल पाना, कहीं बाहर रहना, कि अब हॉस्टल मिलेगा, कल मिलेगा, अगले महीने मिलेगा, उसके अगले महीने मिलेगा, ये प्रॉब्लम ही तो है। इस और क्या बोलेंगे? तो इसमें गलती बच्चे की तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, उन्हें परेशानी जरूर उठानी पड़ी। अब भले ही परेशानी नहीं आ रही, अब अपनी पढ़ाई वो अच्छे से कर रहे हैं, वो जिस ड्रीम कॉलेज में पढ़ना चाह रहे थे बस्किट स्टेट में उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमारी गलती थी? हमारी क्या गलती थी? हमें तो पता भी नहीं था। हमने कॉलेज से बात किया, कॉलेज हैज अरेंज्ड ऑल द सीट्स। किसी भी कंपनी वाले को नहीं पता था किसी भी कंपनी की क्या गलती हो सकती है। बट हाँ, हर कंपनी वालों ने, हर मेरे भाई ने जो भी इसमें काम कर रहे हैं जो कंसल्टेंट, सब ने अपने बच्चों का जितना हो सकता था बेहतरीन तरीके से ख्याल रखा। मुझसे जितना हो सका मैंने बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रखा, जितना हो सका बाहर अच्छे से अच्छे मुहैया कराने की कोशिश की, जब इशू जाए मैं साथ खड़ा होने की कोशिश की। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी की गलती थी। बिल्कुल गलती थी, इसमें हम ना बोल के सच को झुठला नहीं सकते हैं कि उन्हें उतना ही लेटर इशू करना चाहिए था जितना एकोमोडेशन फैसिलिटी था। बच्चे कैंसिल बाद में करा लेते हैं, इससे क्या मतलब है? अगर बच्चों ने कैंसिल नहीं कराया तो इस दोनों सिचुएशन के लिए कॉलेज को प्रिपेयर होना चाहिए था। कॉलेज प्रिपेयर नहीं था, इस वजह से हमारे बच्चों को 6 महीने प्रॉब्लम उठानी पड़ी और प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जो कि गलत था, बिल्कुल गलत था। इस बात को मैं 10 बार बोलूँगा, गलत था। और ये तो बात बीत गई, अब सारे बच्चे सेटल हो गए, अब किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, सबको हॉस्टल मुहैया करा दिया गया है। अब बात करते हैं इस साल 2024 में जो बच्चे बस्किट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना चाहते हैं उनके लिए। ऑलरेडी मेरे पास एडमिशन्स पड़े हुए हैं 22। तो अब बताएं बाकी मेरे भाई के पास कितने एडमिशन पड़े होंगे? अभी तो नीट की एग्जाम बीते हुए 5 दिन नहीं हुआ, आज तो 5वां दिन है। जबकि सारे बच्चों को पता भी है कि लास्ट ईयर एकोमोडेशन की दिक्कत हुई है। उनका कहना यह है सर दिक्कत हुई है, बाद में सॉर्ट तो हो गया ना। इस लेवल का क्रेज है बस्किट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेके कि इतनी लास्ट निगेटिविटी होने के बाद, इतनी परेशानी होने के बाद भी कोई बच्चा जो वहाँ जाना चाहता है उससे कोई मतलब नहीं हो जाना चाहता है। बट इस साल बस्किट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने क्या तैयारी की है कि आगे से ऐसा ना हो और आगे से उसके रेपुटेशन पर, जो रेपुटेशन उसने मार्केट में बना रखा है इंडियन मार्केट में, जो पेरेंट स्टूडेंट वहाँ बच्चों को भेजना चाहते हैं उस रेपुटेशन के लिए वो क्या करेगा। बस्किट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी इस साल के लिए एक हॉस्टल अरेंज कर लिया है जिसकी कैपेसिटी 450 से 500 स्टूडेंट्स के बीच में है। तो इतने स्टूडेंट्स जाते हैं अभी तो उन्हें उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हॉस्टल ऑलरेडी अरेंज हो चुका है, इतने सीट्स ऑलरेडी इंडियन बच्चों के लिए अरेंज हो चुके हैं जो ऑलरेडी कॉलेज ने अवेलेबल करा लिया है इस साल के एडमिशन स्टार्ट होने से पहले ही। अभी और जगह अरेंज कर रहा है वो, बट अभी इतना उसने अरेंज करवा लिया है। इतने स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी वो फैकल्टी टीचर्स को हायरिंग कर रहा है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बस्किट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इस साल ये डिसाइड किया है कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स पे एडमिशन लेगा। बस्किट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इस साल लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स पे एडमिशन लेगा। लिमिटेड मतलब कितना, ये अभी मीटिंग में डिसाइड हो रहा है। अभी ऑफिशियल नंबर हमारे पास नहीं आया है, बट जैसे कि बातें चल रही है मीटिंग्स में, जैसे कि कॉलेज डीन ऑफिस से और हमारे बीच में बातें चल रही है, इसमें ये हमें अनुमान लग रहा है कि इस साल 450 to 500 बच्चे ही इनरोल हो गए। आप ये भी मान के चलिए हो सकता है 450 से नीचे हों। तो मैं एक रफ आइडिया दूंगा, एवरेज इस बार बस्किट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2024 में 400 से 500 के बीच में ही एडमिशन होंगे, इससे अधिक एडमिशन नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। क्योंकि इस बार बस्किट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उतने ही बच्चों को इनरोल करेगा जितने एकोमोडेशन फैसिलिटी उसके पास हो, ताकि पिछली साल जो उसे दिक्कत उठाना पड़ा, जो हमारे बच्चों को फेस करना पड़ा, वो दोबारा ना करना पड़े और ऐसी मिस्टेक किसी भी एकेडमिक डिपार्टमेंट से, कॉलेज से ना हो और हमारे साइड से भी ना हो। अब फिर आप वो पूछेंगे कि जैसे लास्ट ईयर गलती हुआ था बस्किट से कि उसने लेटर तो बहुत इशू कर दिया, क्योंकि उन्हें ही पता है 50% एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या अगर इस बार भी वो 900 इशू कर दे, 1000 इशू कर दे, ये सोच के कि कॉलेज बच्चे कैंसिल कर देंगे और कैंसिल ना हुआ तो
फिर तो वो सीन खड़ा हो सकता है ना वापस लास्ट ईयर जैसा, कि उन्होंने 9 से इशू किया कि कैंसिल होगा और कैंसिल नहीं हुआ, फिर पूरे के पूरे बच्चे वहाँ पहुँच गए। नहीं, इस बार वो भी नहीं होगा। इसके लिए भी बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने प्लान तैयार रखा है। प्लान ये है कि एडमिशन लेटर इशू होंगे, 9 से इशू होंगे, 9:30 से इशू होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रेंस टेस्ट होगा, बच्चे पास करेंगे। इस बार फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम होगा। कैसे? जैसे कि आपने मेरे थ्रू अप्लाई किया, एग्जाम इंट्रेंस टेस्ट आपका हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया। इन्विटेशन आने से पहले मेन है इन्विटेशन। देखिए, वीज़ा उतने ही लोगों को आएगा, एडमिशन लेटर कितना भी इशू होगा, इन्विटेशन लेटर यानी कि जो वीज़ा का डॉक्यूमेंट है वो उतने ही लड़कों का इशू होगा जितने लड़के की कैपेसिटी है कॉलेज के पास। और वो किन को इशू करेगा, किन किन को इशू करेगा, वो कैसे डिसाइड करेगा कि 900 बच्चों को अगर मैंने एडमिशन लेटर दिया है तो इन 900 बच्चों में मैं किन किन को इन्विटेशन दूँ, किन को बुलाऊँ, किस बेस पे तय होगा। मैंने बोला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब टाइम आया इन्विटेशन आने का। तो जो बच्चे फी जमा करेंगे उनका इन्विटेशन आएगा। फी जमा करना मतलब कंफर्म एडमिशन, ये सीट खराब नहीं होने वाला, ये बच्चा कहीं नहीं जाने वाला है। तो फर्स्ट मान लो 450 सीट डिसाइड हुआ, तो फर्स्ट 450 बच्चों जिन्होंने फी जमा कर दिया उनका एडमिशन कंफर्म हो गया, उनका इन्विटेशन आएगा और बाकी बच्चों का नहीं आएगा। और ये बात हम बच्चों को बता देंगे। जैसे क्या बोलेंगे, आप फीस जमा करो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशन होगा इस साल बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, ताकि उतने ही इन्विटेशन लेटर इशू हो सके जितने बच्चों की कैपेसिटी है कॉलेज के पास, और कॉलेज की ना बदनामी हो, क्योंकि गलती तो हुई थी कॉलेज से, और इस बार कॉलेज से कोई गलती ना हो, और ना ही हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़े और ना ही हमारे स्टूडेंट को फेस करना पड़े। इस बार पूरी तैयारी है कॉलेज तरफ से, क्योंकि देखिए रेपुटेड कॉलेज है, उन्हें ही पता है अगर हजार बच्चे इंडिया से पढ़ने जा रहे हैं तो किसी रीजन से जा रहे हैं। एक आपने गुड विल मेंटेन किया है, एक रेपुटेशन मेंटेन किया है। चलिए एक बार आपने गलती किया, चल जाता है, बच्चे समझ सकते हैं, पेरेंट्स समझ सकते हैं, हम समझते हैं। अगर ये गलती बार बार हो, दोबारा हो, तिबारा हो, तो जिस रेपुटेशन को बनाने में बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को 10-15 साल का मेहनत लगा है, 15 साल का मेहनत लगा है, वो रेपुटेशन को खत्म होने में 1 साल भी नहीं लगेगा। और कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी, कोई भी रेपुटेड यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहेगी कि उसके रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ हो और उसकी गलती की वजह से 1-2 साल के अंदर सालों की, 15 साल की बनाई हुई रेपुटेशन 1 मिनट में यूँ खत्म हो जाए। इसलिए तैयारी पूरी है, कॉलेज की तैयारी और हमारी भी तैयारी। अपने बच्चों का हम जल्द से जल्द सिस्टमेटिकली काम करवाए, फी जमा करवाए, इन्विटेशन मंगाए और बच्चों को हम टाइमली वहाँ भेज दें, ताकि इस बार वो कोई गलती ना हो लास्ट ईयर जैसी जो कॉलेज की तरफ से हुई थी। पूरी तैयारी है। और आपको भी पता होना चाहिए कि कोई भी रेपुटेड कॉलेज हर एक पॉसिबल मेजर स्टेप ले रही होगी कि कोई तकलीफ ना हो। फिर आखिर क्यों है डिमांड इतनी परेशानियों के बाद भी लास्ट इतने बच्चे कैसे पहुंच गए? इस साल बच्चे इतने इंटरेस्टेड क्यों, एडमिशन क्यों ले रहे हैं? इतने बच्चे, 1300 बच्चे एक साल में, 1300 इंडियन स्टूडेंट्स। अभी कुछ बच्चों ने हो सकता है लास्ट में रसवस में करके अपना 50 ने कैंसिल करा लिया, बट फिर भी 1000 बच्चों की अगर हम बात करें तो 1000 स्टूडेंट एक साल में एक यूनिवर्सिटी में इंडिया से, सोचने वाली बात है। ठीक है, अगली वीडियो में बात करूंगा कि क्या 1000 बच्चे लेने से क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हुआ है एजुकेशन का, क्या क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हुआ है क्लिनिकल का। इस पर हम अलग से एक वीडियो करेंगे जिसमें मैं आपको बाकी डिटेल्स दूंगा। पहले आप ये सोचिए कि आखिर क्या ऐसी बात है बस्किर में। बात यह है कि सोचिए उस कॉलेज से ऑलरेडी 6-6, 7-7 बैच जहाँ से पास आउट हो गए हों। पास आउट मतलब जिस कॉलेज के पढ़े हुए 500-600 डॉक्टर इंडिया में काम कर रहे हों, आके उन्होंने FMG क्लियर कर लिया हो और इंडिया के हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हों। ये है उसकी पॉपुलैरिटी का कारण। वहाँ के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है पॉपुलैरिटी के कारण, वहाँ का क्लिनिकल रोटेशन है पॉपुलैरिटी के कारण, वहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। एक दिन भी क्लास लेट जाने पे एक्शन लेने का डिसिप्लिन, एक दिन भी क्लास छोड़ने पे एक्शन लेने का डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन से उसके रेपुटेशन का कारण। मोस्ट डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी ऑफ रसिया इज बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। क्वालिटी से कंप्रोमाइज इसलिए नहीं होता क्योंकि डिसिप्लिन ही बेस है एजुकेशन का, जो कि इस कॉलेज में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। रीजन इज द डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी वेरी स्ट्रिक्ट फॉर एजुकेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। पर्सनली वो टेक केयर करते हैं कि बच्चों की क्वालिटी कहीं कंप्रोमाइज़ ना हो। और ये कैसे होता है? डिसिप्लिन इंप्लीमेंट करके। आप 2 दिन उस क्लास ना जाओ, फिर देखो क्या एक्शन होता है आपके ऊपर। आप क्लास 2 दिन लेट जाओ, देखो आपको एब्सेंट लग जाएगा। आप 5 मिनट लेट जाओ, आपको एब्सेंट लग जाएगा क्लासेस में, आपके 5 दिन के लेट जाने पर एब्सेंट लग जाएगा। बहुत से लोग इसको निगेटिव ले सकते हैं, बट हम एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन इसको पॉजिटिव मिलेंगे। तो जैसे छोटे छोटे जो फैक्टर्स है ना, ये है उसके पॉपुलैरिटी के कारण। और सबसे बड़ा फैक्टर है कि वहाँ से पढ़े हुए 500-600 बच्चे ऑलरेडी इंडिया में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर। मेरी खुद की बहन वहाँ से पास आउट होकर अभी पटना के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में काम कर रही है। तो ऑलरेडी इतने सारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, ये है उसकी पॉपुलैरिटी के कारण, ये स्ट्रॉन्ग एलुमिनाई है पॉपुलैरिटी के कारण, और दूसरा कोई कारण नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुड डिसिप्लिन, ग्रेट एलुमिनाई, पास्ड आउट स्टूडेंट, गुड FMG पासिंग रेट, ये सारे मिल के बनाते हैं बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को अ ग्रेट यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल एजुकेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। ऑलरेडी वहाँ पे भी मोर देन 1500 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। स्टूडेंट्स की हम बात नहीं करते हैं 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर की। ठीक है, सिर्फ 2 सालों में जहाँ 1500 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं,
ओवरऑल ऐड करें तो 2,500 से ऊपर हो जाएंगे, 3,000 के करीब बच्चे हो जाएंगे बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, सिर्फ और सिर्फ इंडियन बच्चे। तो ये है पॉपुलैरिटी के कारण। ठीक है, अलग से मैं एक वीडियो करूँगा, इसमें मैं बात करूँगा क्या इतने बच्चे होने से क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो गई या कहीं क्लिनिकल पे असर पड़ा, सब बातें करेंगे डिटेल में। ये वीडियो सिर्फ लास्ट ईयर के प्रॉब्लम के ऊपर था जो मैंने आपको बताया। इस साल कॉलेज की क्या तैयारी है मैंने आपको बताया, और शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि क्या रीज़न है बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की पॉपुलैरिटी का। मैं फिर से आपको बताऊंगा आगे का स्पेशल वीडियो करके, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तब तक के लिए कोई भी डाउट हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। एडमिशंस ओपन हो गए हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। उसके लिए वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू सो मच।